कितना करना है? नहीं, किलो कैसे है? 600। और चिकन का? ये वाला हाँ, ये 280। 280। क्या जरूरत है फूड सप्लाईज विभाग को ऑर्डर निकालने की, और क्या जरूरत है फूड सप्लाईज विभाग को मीट के रेटों को रेगुलेट करने की? जब फूड सप्लाईज विभाग के ऑर्डरों को जो मीट बेचने वाले हैं, जो अंडा बेचने वाले हैं, जब उन्हें इन ऑर्डरों को का पालन नहीं करना, इन ऑर्डर्स को मानना नहीं है, तो फिर रेगुलेशन की जरूरत क्या है? फिर क्यों नहीं जो इन कारोबारियों की अलग अलग एसोसिएशंस हैं, उन्हें इजाजत क्यों नहीं दी जाती कि वो खुद रेट फिक्स करें? रेट फिक्स करने के बाद वो डिपार्टमेंट को वो रेट लिस्ट भेजें, और उस डिपार्टमेंट की उसके बाद डिपार्टमेंट जाकर अपनी कोई रेट लिस्ट निकाले। हमने विभाग के कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कोई भी रेट लिस्ट अपनी तरफ से जारी नहीं करते। इन मीट बेचने वाले जितने भी कारोबारी हैं, इनकी जो एसोसिएशन हैं, वो जब हमारे पास आती है, उनके साथ तफसीलन बातचीत होती है, उसके बाद जाकर ही रेट फिक्स किए जाते हैं। और विभाग ने यह कहा कि हम सतर्कता भी बरत रहे हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर हम लोग छापेमारी भी कर रहे हैं। हमने भी अलग अलग दुकानों पर जाकर मीट का रेट मालूम किया। हमें क्या पता चला, ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, उसे आप जरा इन छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स में देखिए। ये सारी वीडियो क्लिप्स हमने शहर के अलग अलग जगहों से, अलग अलग दुकानों से कलेक्ट की हैं। कितना करना है? नहीं, किलो कैसे है? 600। और चिकन का? ये वाला हाँ, ये 280। 280। हाँ, ये बड़ा मुर्गा होता है ना, पैर इसको सीढ़ी लगती है, मीट की तरह बनता है ये। अच्छा, टेस्ट इसका जबरदस्त होता है। नहीं लेकिन सरकारी रेट 200 रुपए किलो है। पेरेंट मुर्गी होती है ना बड़ी, जो अंडे देने वाली होती है, हाँ, वो मीट है। नहीं लेकिन इसका रेट तो सरकार ने डिसाइड ही नहीं किया। सरकार तो कहती है 200 रुपए किलो, और ये 600 रुपए। इसका तो 525 रेट है। 550 तो नहीं मिल रहा है। बोलो 30 किलो। हाँ, जरा वो ये ना माल ना। हाँ, मीट है। चिकन कितने का? 200। ये तो 220 कह रहा है। फूड सप्लाईज का रेट क्या है इसमें? क्या फूड सप्लाई जब 200 रुपए रेट कह रहा है, तो आप 220। मीट है? हैं? अच्छा, वैसे रेट क्या चल रहा है? हाँ, बकरे के मीट का 600, 550, 600। बकरी का क्या रेट है? बकरी का हाँ। बकरा है पेट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਦਾ ਮਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ हाँ, ਇਹਦਾ 3000 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੇ किलो किन्ने दी? किलो। आहो, किलो अजे कोई पता नहीं। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਹੈ ये ला 70 किलो दे दे। 3000 अच्छा ठीक है। 70 किलो पक्का पक्का पक्का। क्या रेट है? मटन का हाँ। 600। 600। और चिकन का? चिकन का 250। 250। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट मटन का चिकन का मटन का? मटन का मेरे ख्याल से 500 कुछ 25 है वाली 30 है। तो 525 में क्यों नहीं बेचे हो? तो सरकार ने रेट दिया हुआ है। सरकार को ये भी बोलो ना कि सरकार पिछले सप्लाई भी करे तो कभी हम सस्ता बेचे। वो हमें टैक्स डाल रहे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। हमें जो सप्लाई आते हैं पीछे वो जाते हैं स्लॉटर के अंदर, तो वो हम पे पैसे डालते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। वो मसला है। जैसे कि अब अगर आप चिकन देखो, मैं आपको भी बिल दिखाऊंगा। चिकन जो चिकन 110 आता था, 105 आता था, वही चिकन आज 130, 135, 140। तो जब आपके ये ठेकेदार जाता है वहां पर मीटिंगों में, और जहां ये रेट तय होते हैं, वहां नहीं बोलते ये लोग? कैसे बोलेंगे? वो व्यापारी को तो बोलते हैं माल अगर नहीं लेना तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। फिर इसका मतलब दुकानें बंद करेंगे तो मीट फिर बिकेगा नहीं, दुकानें बंद हो जाएंगी। तो जिनको खा रहे हैं लोग खा रहे हैं, मसला वो भी है ना। अब हम भी कुछ कर नहीं सकते। नहीं, लोगों का पैसा बहुत है ना यार। अब सब थोड़ी बेचारे हमसे गरीब होते हैं 525 रुपए का रेट। लेकिन गवर्नमेंट दुकानों में पैसे डाले ना, हम कुछ कर नहीं सकते। देखो अगर हम माल लेने जाएंगे तो दुकान कैसे खुलेगी, ये भी मसला है। या तो हम एक साइड रहेंगे या एक साइड रहेंगे। और ये जो भेड़ बेच रहे हैं, क्या कहते हैं इसकी, ईद के लिए? इसलिए मेरे को कंफर्म रेट पता नहीं। ठीक है, थैंक यू। चौधरी क्या रेट है इसका? क्या रेट है इसका? इसका 24000 रुपया जी। 24,000 रुपये। कितने किलो होगा ये होगा 60 किलो 60 किलो। जिंदा। अच्छा, मीट 30 किलो होगा जिंदा। मीट 30 किलो बस? हाँ 30 किलो मीट होगा। तो ऐसे जिंदा 60 किलो? हाँ 30-32 किलो मीट होगा। ठीक है। 265 जरा बकरा और भी है। क्या रेट क्या है?
किलो फिश 6, चिकन मांस आयुष 6। क्या रेट है भाई चिकन का? हाँ, जिंदा नहीं, हाँ 240। और ये बकरे का मीट वैसे रेट क्या चल रहा है? 550। तो ये 240। उसमें पोटा कलेजी साथ में या पोटा कलेजी के बगैर? ठीक है। जमाल साहब भैया क्या रेट है अंडे का? अंडे का 160 हाँ 160 160 रुपए की ट्रे। दर्जन कितने का? दर्जन है 72 रुपए। हाँ 72 रुपए दर्जन 72 रुपए। और चिकन का क्या रेट है? चिकन का 45। 45 रुपए किलो? 145 रुपए किलो। ड्रेस और काट कूट के 160। ये रेगुलेट करने की जरूरत क्या है? बहुत सारे लोग आप में से ये भी कहेंगे कि इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर आपको स्टिंग ऑपरेशंस करने चाहिए। अब आपको यही मुद्दा मिला स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए। ये मुद्दा बड़ा अहम है, इसीलिए इस मुद्दे को लेकर मैं गंभीर भी बहुत हूं। गंभीर इसलिए हूं कि अगर पेट्रोल का दाम 5 रुपया बढ़ जाता है तो आप सारी दुनिया को चीखते चिल्लाते और शोर करते सुनते हैं कि पेट्रोल के दाम 5 रुपया बढ़ गए, तेल इतना महंगा हो गया, फलां चीज इतनी महंगी होगी, फलां चीज इतनी महंगी होगी। हर चीज को लेकर लोगों का अपना विचार है, लोगों की अपनी राय है और लोगों की अपनी सोच है। लेकिन सरकार ने रेट फिक्स किया 500 रुपया, आप दे रहे हैं 600 रुपए। 100 रुपया महंगा, आप 100 रुपया महंगी आप एक चीज खरीदते हैं, लेकिन आपको 100 रुपया देने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। 525 रुपया रेट फिक्स किया सरकार ने, आप दे रहे हैं 600 रुपया। 75 रुपया महंगा आप मीट खरीद रहे हैं, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चिकन का मीट खरीदने के लिए जाते हैं, 200 रुपया रेट सरकार तय करती है, आप 250 रुपए में उसको खरीदते हैं। 50 रुपया महंगा खरीदते हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं। 280 रुपए में खरीदते हैं, 80 रुपए महंगा खरीदते हैं, आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से पनीर का रेट 290 रुपया सरकार तय करती है, अब 350 रुपए में पनीर खरीदने के लिए तैयार हैं, आपको 60 रुपया महंगा पनीर खरीदने में भी कोई दिक्कत नहीं। आप अंडे की एक ट्रे खरीदने के लिए जाते हैं, ट्रे आपको लगभग 170 रुपए 180 रुपए की पड़ती है। एक दर्जन अंडे आपको लगभग 72 रुपए के पड़ते हैं, जबकि सरकार ने रेट तय किया 60 रुपया। आप 12 रुपया महंगा प्लेट, 12 रुपए महंगा अंडा खरीदते हैं, आपको उसमें भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप टोल प्लाजा में 20 रुपए, टोल प्लाजा पर टोल जो है 20 रुपए ज्यादा हो गया, उससे आपको परेशानी है। हैरानी इस बात पर होती है, खान पान की जो चीजें हैं या बाकी तमाम जो चीजें हैं, क्या हमारे मापदंड एक जैसे नहीं होने चाहिए? जो लोग 600 रुपया मीट खरीदते हैं वो ताकतवर हो सकते हैं, मालदार हो सकते हैं, उन्हें 75 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप 600 रुपया मीट महंगा खरीदते हैं, वो लोग जो मिडिल क्लास हैं, कमजोर घरों से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों को जब मीट खरीदने के लिए जब वो आते हैं और उन्हें भी 600 रुपया आपकी वजह से खरीदना पड़ता है, क्योंकि जिन्हें सवाल करना चाहिए वो सवाल करना नहीं चाहते हैं। ईद उल अजहा आने वाली है, इस ईद उल अजहा के लिए भी अलग अलग जगहों पर बकरों की बिक्री जो है वो जारी है, भेड़ बेचे जा रहे हैं। मैं अलग अलग जगहों पर जम्मू शहर में मैंने घूमा और सब जगह रेट मालूम करने की कोशिश की। कहा गया खूबसूरती तय करती है कि किस बकरे का कितना रेट होगा, खूबसूरती तय करती है किस भेड़ का कितना रेट होगा। यानी मुझे यह भी पता चला भटिंडी में कई जगहों पर 70,000 का भी बकरा बिका है, 1 लाख रुपए का बकरा भी बिका है। डिपार्टमेंट से भी हमने पूछा, उन्होंने कहा जब बेचने वाला भी खुश, खरीदने वाला भी खुश, तो हम इंटरवीन क्यों करें? ये ऐसे ही है जैसे कई बार ये कहा जाता है कि अगर दो लोगों के बीच में कोई कारोबार हो रहा है और बेचने वाला भी खुश है, खरीदने वाला भी खुश है, तो हम जाकर इंटरवीन क्यों करें? तो फिर सवाल ये पैदा होता है, आप कानून भी क्यों बनाते हैं? फिर आपको क्या जरूरत है जिन्हें एसेंशियल्स कहा जाता है उन एसेंशियल्स को रेगुलेट करने की? अगर आपको यह लग रहा है कि बेचने और खरीदने वाला दोनों खुश है, वो चाहे, और आप ये भी नहीं उस वक्त सोचते कि 70,000 या 1 लाख रुपए में एक मालदार आदमी तो बकरा खरीद रहा है, लेकिन वो मार्केट को साथ में कितना खराब कर रहा है। यानी मार्केट को इस तरीके से खराब कर रहा है, जब वो 1 लाख का खरीद रहा है, जिसकी हिम्मत और सकत नहीं है कि 50,000 60,000 रुपया खर्च कर सके, और जो ये जिसके लिए 15,000 20,000 25,000 खर्चना जो है आसान काम है, और उस आदमी के लिए भी आप मार्केट में जब वो जाता है और वो कोई चीज खरीदने लगता है, तो उसके लिए भी आप मुश्किलें पैदा करते हैं। मुश्किलें पैदा होती हैं कमजोर घरों के लिए, मुश्किलें पैदा होती हैं मिडिल क्लास वालों के लिए, उन सब के लिए आप दिक्कत का सामान बनते। क्यों? आपके पास पैसा है, आप खर्च कर सकते हैं,
और जिनके पास पैसा नहीं तो वो कहां जाएं? क्या समाज को लेकर समाज के बड़े लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं, ताकतवर लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं, मालदार लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं? और अगर ऐसा है तो फिर जैसे मैंने आपको कहा, फूड सप्लाईज विभाग को इन रेटों को रेगुलेट करने की जरूरत क्या है? जाने दीजिए जहां रेट जाते हैं, जिसकी हिम्मत होगी वो खरीदेगा, जिसकी हिम्मत नहीं होगी वो नहीं खरीदेगा। और मीट के कारोबारियों की जो एसोसिएशंस हैं उनसे भी एक सवाल पूछना तो बनता है, आपको क्या जरूरत है फूड सप्लाईज विभाग आपको रेगुलेट करे? जब आपने अपने मनमर्जी के दाम लेने हैं, अपने मनमर्जी का दाम रखना है, तो फिर आप फूड सप्लाईज विभाग की मीटिंगों में जाकर वहां पर इस रेट पर मानते क्यों हैं, जिस रेट को बाद में आपके ही के लोग मार्केट में जिस रेट पर मीट बेचने के लिए तैयार नहीं है? यानी अजीब सी विडंबना यह है कि 75 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है। आप खुद हिसाब लगाइए कि 75 रुपए से कितना फर्क आपकी जेब को पड़ता है, 525 कहां और 600 कहां। लेकिन और दूसरा ये कि सरकार बाकी सब जगह पर आपको पैसा खर्चना जो है आपको बड़ी तकलीफ होती है। आप जो ही जेब में हाथ डालते हैं कहते हैं जी ओह कितना महंगा हो गया सब कुछ, लेकिन जब आप मीट की दुकान पर जाते हैं आपको क्यों नहीं महसूस होता कि यह भी बहुत महंगा हुआ है? आप वहां पर क्यों नहीं कहते कि फूड सप्लाईज विभाग ने जो रेट कहा हम उसी रेट पर खरीदेंगे और आपको उसी रेट पर बेचना होगा, क्योंकि ये रेट आप लोगों ने ही जाकर फूड सप्लाईज विभाग के यहां माना है। और उसके बाद ये भी कोई बात नहीं है जब आप ये कहते हैं कि जनाब बेचने वाला भी तैयार, खरीदने वाला भी तैयार, तो हम कौन होते हैं? आप विभाग होते हैं, आप डिपार्टमेंट होते हैं, आप सरकार होते हैं। और जब सरकार है तो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है तो कानून जो कहता है सबको वही करना होगा। और आपको यह ख्याल रखना होगा कि जब आप अलाउ करते हैं कि एक आदमी ओवर चार्ज करे, 30,000 की चीज को 1 लाख रुपए में बेचे, 70,000 महंगा जब एक आदमी को अलाउ करते हैं कि आप खरीद सकते हैं, चूंकि आप ताकतवर हैं और आपको खरीदने की हिम्मत है, तो आप उस गरीब के लिए, उस कमजोर के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं, जो गरीब और जो कमजोर इतने पैसे नहीं खरीद सकता है। साफ बात यह कि अगर फूड सप्लाईज विभाग को इस मार्केट को रेगुलेट करना है तो इस मार्केट को मुकम्मल तौर पर रेगुलेट करना होगा फूड सप्लाईज विभाग को। अगर इस मार्केट को रेगुलेट नहीं करना है और मनमाने दामों पर यह मीट की तमाम आइटमें बिकनी हैं, तो फिर फूड सप्लाईज विभाग को अपने ऑर्डर निकालने की, एनफोर्समेंट विंग को एनफोर्समेंट करने की, और आज तो यह भी पता चला कि एनफोर्समेंट का काम सिर्फ फूड सप्लाईज विभाग का नहीं है, एनफोर्समेंट का काम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी है, एनफोर्समेंट का काम उसके अलावा लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का भी है, एनफोर्समेंट का काम उसके अलावा अन्य कई और एजेंसियों का है। लेकिन हैरानगी इस बात पे होती है कि दिन दहाड़े ये सब कुछ हो रहा है और बिल्कुल बेबाक होकर ये तमाम लोग कह रहे हैं, ऑन कैमरा आकर कह रहे हैं कि जी हम तो 600 में बेच रहे हैं, अगर आप 600 में हमें नहीं बेचने देंगे तो हम दुकान बंद कर लेंगे। इतने विभाग अगर हैं तो क्या कर रहे हैं आप? इतने सारे विभाग, अगर आप सभी विभागों का काम है इस मीट की मार्केट को रेगुलेट करना, तो कहां रेगुलेट कर रहे हैं आप? किधर हैं आप? और आप पूरा दिन फिर कहां एनफोर्समेंट करते हैं? कौन सी एनफोर्समेंट है आपकी? और ये जो एनफोर्समेंट की विंग है, ये एनफोर्समेंट की विंग कहां काम करती है? और क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एनफोर्समेंट की विंग के जो ऑफिसरान हैं उन्हें उसी दाम पे चीज मिलती है जो दाम डिपार्टमेंट ने तय किया है, और बाकी तमाम लोगों के लिए वो दाम है जो इन तमाम कारोबारियों ने खुद तय किए हैं? अगर एनफोर्समेंट के लिए ऐसी कोई सुविधा है तो बताइए, लोग एनफोर्समेंट वालों की सिफारिशें करा के ये तमाम चीजें खरीदेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो या तो कानून सबके लिए एक बराबर हो, और अगर आप कानून को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते और लोगों को कानून मनवा नहीं सकते, तो फिर इस तरह के ऑर्डर्स मत निकालिए जिनकी खिल्ली उड़ती है, जिनका मजाक बनता है, जिन ऑर्डर्स को लोग ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं।